हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप भी स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो आज मैं आपको ऐसा सेटअप बताने वाला हूं जो कि आपकी बहुत मदद करने वाला है। वीडियो मिस ना हो जाए इसलिए सबसे पहले वीडियो को लाइक और सेव कर दीजिए। और मेरी एक पर्सनल एडवाइस है, अगर आप अभी फ्री नहीं है तो इस वीडियो को डाउनलोड कर रख लीजिए। जब भी आपको फ्री टाइम मिले तब वीडियो को पूरा देखिएगा। आप सभी ने स्विंग ट्रेडिंग के लिए कोई ना कोई सेटअप तो यूज किया होगा, तो मैं मानता हूँ कि आपने ट्रेडिंग के लिए बहुत सारे सेटअप ट्राई किए होंगे। बट कभी कभार आपके साथ ऐसा भी होता होगा कि आप एक परफेक्ट टाइम पर एंट्री लेना चाहते हैं, बट आपकी एंट्री लेने के बाद मार्केट वहीं से रिवर्स हो जाता है। हो सकता है आपके साथ ऐसा। और कभी आप ऐसा भी हो सकता है कि आप एक स्टॉक्स में काफी टाइम से रडार पर रख रहे हो कि परफेक्ट एंट्री मिले, बट परफेक्ट एंट्री मिलने के टाइम वो स्टॉक्स इतना मूवमेंट कर चुका होता है कि अब आप इस लेवल पर बाय करने की आपकी हिम्मत नहीं होती। अगर आप बाय करते भी हैं तो वो स्टॉक्स यहीं से रिवर्स हो जाता है, और जिस स्टॉक्स में आप बाइंग नहीं करते वो यहाँ से कंटिन्यू रैली कर रहे। तो क्या होगा कि आपको मैं बताऊं कि आप एक लोअर लेवल पर एंट्री ले सकते हैं जहीं से मार्केट एक परफेक्ट रिवर्सल दिखाए और यहाँ पर आपको एक बहुत अच्छी एंट्री फाइंड करने को मिल जाए। तो मैं इसमें एक सिंपल स्ट्रेटेजी यूज करने वाला हूँ जो कि एक कैंडलस्टिक स्ट्रेटेजी होने वाली है। मैं यहाँ पर एक सिंपल स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ जो कि प्योरली प्राइस एक्शन और कैंडलस्टिक स्ट्रेटेजी। हमारी स्ट्रेटेजी बिल्कुल सिंपल होगी। आपने बुक्स में पढ़ा होगा कि एक हैमर कैंडल होती है। हैमर कैंडल ये परफेक्ट सेम टू सेम हथौड़े जैसी दिखती है, बट आपने ऐसा सिर्फ ये बुक में पढ़ा होगा कि आपको एक परफेक्ट हथौड़े शेप की बुक, लेकिन एक्चुअल में ये हैमर कुछ इस तरह की भी होती है कि एक बॉडी उसके ऊपर छोटी सी विक। बट हमेशा आपको कैंडल में ध्यान रखना है, ये जो इसकी बॉडी है, अब भले भी इसको बॉडी कहो, विक कहो या शेडो कहो, जो भी कहो, वो एटलीस्ट अपनी बॉडी से 2x होनी चाहिए। हमेशा याद रखना, जो हैमर अपनी बॉडी से 2x वीक्स वाली होगी वो काफी यूजफुल होगी। अब इसके पीछे कुछ इस टाइप की भी आपको हैमर देखने को मिलेगी जिसमें काफी छोटी बॉडी पर एटलीस्ट 3x, उसकी जो 3x होगी वो उससे भी ज्यादा यूजफुल होगी। मीन्स जितनी लंबी विक उतनी अच्छी कैंडल। ओके, अब इसकी साइकोलॉजी तो आप सभी को पता ही है, बताने की जरूरत नहीं है कि एक स्टॉक्स यहाँ से ओपन होता है, इतना लो लगाता है और वो यहाँ पर ऊपर जाकर क्लोज होता है तो एक हैमर कैंडल बनती है। इसमें हमारे बेसिक से कुछ रूल होने वाले हैं। अगर रूल को मैं डिसाइड करूं तो इसमें हमारे बेसिक से कुछ 4 रूल है। पहला रूल इसमें यह होगा कि आपको जो एंट्री लेनी है हैमर कैंडल में, वो कैंडल क्लोज होने के बाद लेनी है। एंट्री हमेशा कैंडल क्लोज। आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको लाइव टेस्ट करके बताने वाला हूँ, पीछे कुछ दिनों का बैक टेस्ट भी करके दिखाने वाला हूँ। सेकेंड रूल हमारा ये होगा कि इसकी जो विक मैंने आपको पहले बताया, अब उसे विक कहें, शेडो कहें, जो भी आप कहना चाहें, वो एटलीस्ट 2x होनी चाहिए अपनी बॉडी से। 2x होनी चाहिए अपनी बॉडी से। ओके, सिंपल है, समझ में आ गया। तीसरा रूल हमारा सबसे सिंपल है कि हमें एटलीस्ट 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लेना है। अब ये तो काफी सिंपल है कि आप 1000 रुपए का रिस्क ले रहे हैं तो उसके सामने एटलीस्ट आपको 2000 रुपए का प्रॉफिट होना चाहिए, तभी आपकी ट्रेडिंग प्रॉफिटेबल हो पाएगी। और फोर्थ और लास्ट रूल है, में जो आपको स्टॉप लॉस लगाना है वो एटलीस्ट इस हैमर कैंडल के नीचे थोड़ा सा बफर देके लगाना है। टाइट स्टॉप लॉस आपको नहीं लगाना है, क्योंकि कई टाइम ऐसा भी होता है कि यहाँ तक रीटेस्ट करता है और फिर वहां तक। तो अगर आप एकदम टाइट स्टॉप लॉस लगाएंगे तो ज्यादातर आपके स्टॉप लॉस हिट हो सकते हैं। लेकिन सबसे मेन आपको अपने स्टॉप लॉस पर फिक्स रहना है कि आप जितना भी स्टॉप लॉस फिक्स करे हो उसका एक रीजन क्यों। क्योंकि मैं आपको एक सिंपल कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि काफी लोग ट्रेडिंग करते भी हैं। आपने 4 दिन ट्रेडिंग की, लोग कमाते हैं 10%, और जब लॉस लेने की बारी आती है तब वो ले लेते हैं 20% का लॉस। ऐसा उनके साथ क्यों होता है? क्योंकि वो अपना ना तो प्रॉफिट फिक्स कर पा रहे हैं कि बस उनके दिमाग में है जितना मुझे मिले उतना कम है, और लॉस लेने की बारी आती है तब भी सेम उनके साथ यही होता है कि वो लॉस भी भरपूर ले लेते हैं। आप किसी स्टॉक्स में यहाँ पर बाइंग करते हैं, वो स्टॉक्स नीचे गिरने लगता है, आप निकालते नहीं उसे इस उम्मीद में कि वो स्टॉक्स यहाँ तक आएगा, और फिर जब स्टॉक्स यहाँ से थोड़ा ऊपर भी निकल जाता है और छोटा सा करेक्शन आने में आप उसे एग्जिट कर देते हैं छोटे से प्रॉफिट में, और फिर स्टॉक इस तरह से ऊपर निकल जाता है। तो ऐसा उन्हीं लोगों के साथ होता है जिनका रिस्क मैनेजमेंट फिक्स नहीं होता। मैंने पिछले कुछ वीडियो भी बनाए हुए हैं, और अगर आप चाहते हैं कि मैं रिस्क मैनेजमेंट और कैपिटल मैनेजमेंट अलग से वीडियो बनाऊं तो उसके लिए मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अब मैं आपको HDFC बैंक पर उसका बैक टेस्ट करके बताता हूँ। यहाँ बैक टेस्ट में आप देखिएगा, पिछले मैं दिसंबर 2022 से आपको बैक टेस्ट करके दिखाने वाला हूँ। यहाँ जब भी हमें एक हैमर कैंडल मिलेगी हम एक एंट्री लेने की ट्राई करेंगे। यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ पर हमें कहीं 5 ऑफ दिसंबर यहाँ एक हैमर कैंडल देखने को मिल गई जिसमें परफेक्ट उसकी वीक बॉडी से 2x है। अब यहाँ पर मैं ट्रेड लूंगा, यहाँ पर मैं अपनी एंट्री डालूंगा
और इसी बॉडी के नीचे थोड़ा सा बफर डालकर स्टॉप लॉस, और हमने क्या डिसाइड किया था, एटलीस्ट 1:2 ट्राई करूंगा। यहाँ पर परफेक्ट मुझे 1:2 मिल गया। ओके, पहला ट्रेड मेरा प्रॉफिट हुआ। उसके बाद मैं देखता हूँ कि वापस मुझे हैमर कैंडल कहाँ देखने को मिलती है। तो नेक्स्ट, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये भी एक परफेक्ट हैमर कैंडल है। तो अब हम इसमें एंट्री ट्राई करेंगे। मैं यहाँ ऑर्डर लगाऊंगा इसके ऊपर। मैंने बताया था कि कैंडल क्लोज होने के बाद आपको एंट्री लेनी, तो नेक्स्ट डे आपकी एंट्री होगी। तो यहाँ आप डालेंगे 1:2 में, बट ये एंट्री एक्टिवेट नहीं हुई, तो इसको स्किप करते हैं। दो में से एक में प्रॉफिट मिला, एक में हमारी एंट्री एक्टिवेट नहीं हुई। नेक्स्ट ट्रेड हमको कब मिलता है, यहाँ पर कहीं पे भी आपको हैमर कैंडल नहीं मिल पा रही। ये आपको एक हैमर कैंडल दिख रही होगी। अब हम इसमें एंट्री एक्टिवेट करेंगे, यहाँ इसके ऊपर और छोटा सा बफर डाल के, परफेक्ट, और यहाँ 1:2 ट्रेड। अब इसमें आपके साथ ऐसा भी हो सकता था कि यहाँ अगर आप कट टू कट एकदम स्टॉप लॉस लगाते तो वो स्टॉप लॉस हिट भी, क्योंकि मैंने बताया काफी टाइम ऐसा भी होता है कि हैमर कैंडल का जो लोअर लेवल है उसे रीटेस्ट करने के लिए भी मार्केट आ सकता है। अगर यहाँ पर आप छोटा सा बफर देते तो आपका स्टॉप लॉस बच जाता, अदरवाइज आपका स्टॉप लॉस चला जाता। तो मैं मान लेता हूँ कि आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर गया भी होगा या नहीं गया, वो डिपेंड। ठीक है, अभी तक हमारे 3 ट्रेड हुए। चौथा ट्रेड हमको कहाँ मिलता है, ये एक हैमर कैंडल है, इसके ऊपर अपना एंट्री, यहाँ पे स्टॉप लॉस, और 1:2 हमें कहाँ मिलता है, नहीं, इसमें हमको 1:2 नहीं मिला, इसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। वैसे ट्रेड हमारे अगेंस्ट में नहीं गया, हमारे फेवर में ही था, बट ऐसा हुआ कि गैप डाउन की वजह से एक बड़ा सा गैप डाउन हुआ, जिसकी वजह से हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो मैं इसको स्टॉप लॉस ही कंसिडर करूंगा। आपको एक और हैमर कैंडल मिल गई, ठीक है, डन। अब इसमें मैं अपनी एंट्री एक्टिवेट करने के लिए इस कैंडल के ऊपर अपनी एंट्री, छोटा सा बफर या स्टॉप लॉस, और 1:2 डन। वापस अगेन हमको कैंडल कहाँ मिलेगी, वापस अगेन एक बॉटम लेवल पर हमको हैमर देखने को मिल रही है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इस कैंडल में यहाँ अपनी एंट्री, यहाँ अपने स्टॉप लॉस, और एटलीस्ट 1:2 डन, यहाँ पर भी मिल गया। अब इसमें आप देख पा रहे हैं कि हमको आउट ऑफ 6 ट्रेड में से मेरे 1, 2, 3, 4 ट्रेड प्रॉफिट में गए। तो मैंने 2,000 का प्रॉफिट रखा था, एटलीस्ट मुझे मतलब 8,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। एक में मेरी एंट्री एक्टिवेट नहीं हुई, इसको मैं साइड में कर देता हूँ, और जिसमें मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, मतलब 1,000 रुपये का रस। तो मोटा मोटी यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि 1,000 रुपये के लॉस होने के बावजूद भी मैं ओवरऑल 7,000 रुपये प्रॉफिट हो। अब इसमें मैं आपका मान लेता हूँ कि 500 रुपये का आपका ब्रोकरेज, सिक्योरिटी चार्ज, XYZ जो भी चार्जेस लगे, फिर भी आप प्रॉफिटेबल हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट इज द की। आपको पता हो या नहीं हो, बट हमेशा याद रखिएगा कि रिस्क मैनेजमेंट इज द की। क्यों बोलते हैं कि कोई इंसान लगातार 4-5 दिन पैसे कमा रहा है, लेकिन जब स्टॉप लॉस देने की बारी आती है तब उसको उतना ही स्टॉप लॉस देना चाहिए जितना कि उसके रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो में सेट होता हो। तो अभी इसमें आपके साथ कैसा होगा कि डेली आपको सभी स्टॉक्स में जाकर चेक करना पड़ेगा कि इसमें हैमर कैंडल बनी है या नहीं बनी है। तो इसके लिए मैं आपको 2 मेथड बताता हूँ, बहुत ही सिंपल मेथड। इसके लिए फर्स्ट यहाँ पर इंडिकेटर में जाना है, आपको यहाँ लिखना है हैमर बुलिश, कि ये ऑटोमेटिकली आपको बता देगा कि कहाँ कहाँ आपको हैमर मिली है। बट जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर उसी टाइप की आपको हैमर मिलेगी। मैंने हैमर के लिए यहाँ पर और ज़्यादा कंफर्मेशन के लिए मैंने ग्रीन हैमर को ही कंसिडर किया है, बाकी इसे भी आप हैमर कैंडल बोल सकते हैं। बट मैंने जैसा कि आपको बताया, बुक्स में जो हैमर आपको बताई जाती है जिसमें बिल्कुल भी वीक नहीं होगी, वही कैंडल्स आपको बताएगी। किस रीज़न से आप बहुत सारे अच्छे ट्रेंड भी मिस कर देंगे और सभी कैमर आपको कंसिडर नहीं की। इसके लिए दूसरी मेथड मैं आपको बताता हूँ। आपको जाना है क्रोम में, यहाँ आप सर्च करेंगे स्टॉक एज, जो पहली वेबसाइट आएगी इस पर क्लिक करेंगे। स्टॉक एज वेबसाइट ऐसी है जिसको भी डीप एनालिसिस करना हो, यहाँ पर आपको सारे मॉडल मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको क्लिक करना है स्कैन में, कैंडलस्टिक स्कैन। एक जो यहाँ आप देख पा रहे हैं बुलिश रिवर्सल स्कैन, क्योंकि हैमर हमेशा रिवर्सल का सिग्नल है, इसलिए हम बुलिश रिवर्सल स्कैन में जाएंगे। यहाँ पर फर्स्ट हैमर, और यहाँ आप देख पा रहे हैं कि जिस स्टॉक्स में जिस दिन हैमर कैंडल बनी है वो आपको यहाँ मिल जाएगा। तो हम कुछ दिनों का बैक टेस्ट कर लेते हैं। 7 सितंबर को ट्राई करेंगे किसमें, ICICI प्रोड्यूसर, ICICI 7 सितंबर। यहाँ आपको एक परफेक्ट हैमर कैंडल मिल रही है। तो इसमें आपकी एंट्री ऐसे होगी कुछ, यहाँ पर आप एंट्री लेंगे और इसी के नीचे आप स्टॉप लॉस डालेंगे और एटलीस्ट 1:2 का ट्राई करेंगे यहाँ तक। अभी ये ट्रेड एक्टिवेट चल रहा है, ठीक है। दूसरे दिन मैं बात करूँ, दूसरे दिन की अगर मैं बात करूँ तो 8 सितंबर, यहाँ मुझे कोई भी स्टॉक्स नहीं मिला। 11 सितंबर मेड प्लस, तो 11 सितंबर के जिस दिन ये, इसके ऊपर आपकी एंट्री, यहाँ आपका स्टॉप लॉस,
तो परफेक्ट हम एंट्री डाल देते हैं। याद रखिएगा 2 से 3 दिन में अगर आपकी एंट्री एक्टिवेट नहीं होती है तो उस ऑर्डर को छोड़ दीजिए। हमें वो स्टॉक्स चाहिए जिसमें मोमेंटम मिल रहा है। अगर बिना मोमेंटम के लिए हम उस स्टॉक्स को 1-2 महीने तक पकड़ के रखेंगे तो हम ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। यहाँ हमारी एंट्री एक्टिवेट नहीं हुई, अगर आने वाले 1-2 दिन में भी अगर ये एंट्री होती है अदरवाइज ओके, बट ये स्टॉक जब अपने लो लेवल से नीचे निकल जाता है तो आप इसको कंप्लीटली इग्नोर कर दीजिएगा। लास्ट देख लेते हैं 13 सितंबर। इसमें आपको काफ़ी स्टॉक है, मैं कोई भी एक स्टॉक जैसे फर्स्ट छोड़ के लक्ष्मी ऑर्गेनिक, लक्ष्मी 13 सितंबर, यहाँ मुझे इजीली दिख रहा है कि ये हैमर कैंडल मुझे 13 सितंबर को मिल गई, के ऊपर मेरी एंट्री रहेगी, यहाँ मेरा स्टॉप लॉस, और एटलीस्ट यहाँ तक इजीली मुझे 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल जाएगा। अब मैं आपको एक बात बताऊं, किसी भी स्ट्रेटेजी को यूज करने से पहले आप उसको बैक टेस्ट कीजिए। एटलीस्ट जो स्ट्रेटेजी मैं आपको बता रहा हूँ कि आप उसको 10 दिन तक ट्राई कीजिए कि हाँ, आप पिछला बैक टेस्ट कीजिए ना 10 दिनों का, कि हाँ इसी स्टॉक्स में मुझे हैमर मिल रहा था, यहाँ मैं एंट्री लेता, यहाँ मैं स्टॉप लॉस रखता, तो मेरा टारगेट हीरो है स्टॉप लॉस। 10 दिन तक बैक टेस्ट करने के बाद भी आप उसको फॉरवर्ड टेस्ट कीजिए, कुछ दिनों तक मार्केट में ऑब्जर्व कीजिए कि इस दिन मुझे ये हैमर कैंडल मिली, यहाँ मैं अपनी एंट्री ले रहा हूँ, पेपर ट्रेडिंग कीजिए और उसके बाद उसको लाइव मार्केट में यूज कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ शेयर करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आने वाले नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पर चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।